नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2021 का जो एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर 2021 को, उसके एग्जाम के लिए सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कहां कहां जो है कम फोकस करना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, हिंदी कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर कहां कहां से पढ़ना है, सारी चीजें इसमें ए टू जेड बताया जाएगा। सिलेबस से यहां पे चालू करके सब कुछ बताने जा रहे हैं। ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो है, ठीक है। जो पेड ग्रुप जिन लोगों ने हमारा ज्वाइन किया है 28 जून 2021 वाला, वो लोग ये स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो सबके लिए फ्री है ये, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। इसके अलावा एक पेड ग्रुप वालों को एक अलग से वीडियो दिया जाएगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी पेड ग्रुप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं यार, कोई समस्या नहीं है। बस आप एक काम ये करिए, वीडियो में जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है जितनी, भैया वो प्लेलिस्ट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उनको फॉलो कर लो प्लीज। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, ये दोनों फॉलो कर लो। इसके अलावा जो टेलीग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आप टेलीग्राम फॉलो करके रखिएगा। एससीएस डेली कोई चैनल फॉलो करके रखिएगा। डेली टॉप 50 क्वेश्चन करा रहे हैं आरओ के लिए, ठीक है। लगातार आप उसमें पिक्स देते जाते हैं हम। प्लस जो हमने इंस्टाग्राम की आपको लिंक दी, उससे फॉलो कर लो। देखिए, हिंदी की जो पीडीएफ है रिवाइज कर दी गई है, और उसका रिवाइज पापा वीडियो आएगा, उससे जरूर देख लीजिएगा। वो आपको जो है प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इतना कर लीजिए, अगर आप जितना मैं बता रहा हूं इतना में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप लेंगे, पेड ग्रुप में फैसिलिटी ये होती है कि सारी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगी। देखिए, पेड ग्रुप फ्री ग्रुप में डिफरेंस समझिए। फ्री में क्या है कि आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। प्लेलिस्ट हमने दे दी, वीडियो दे दिया फ्री में, एडवर्टीजमेंट है नहीं, खूब पढ़ो आराम से, प्लेलिस्ट से पढ़ो, टेलीग्राम में अपडेट देखते रहो और इंस्टाग्राम में अपडेट देखते रहो, पीडीएफ के लिए नोट्स बनाते रहो, ठीक। ये हो गई फ्री वालों की तैयारी। जो लोग पेड ग्रुप में हैं हमारे, उनको बस एक काम करना है कि पेड ग्रुप फॉलो करना है। उनको जो है कोई वीडियो अगर चाहे तो स्किप करते हैं बस। लेकिन जो पेड ग्रुप में पीडीएफ दी गई है, उनको स्ट्रेटेजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों वीडियो के हिसाब से पूरी पढ़नी है। प्लस जो हम अपडेट देते जाएंगे, करंट अफेयर देते जाएंगे, बीच बीच में जीके के अपडेट देते जाएंगे, टॉप 50 कंपाइलेशन देते जाएंगे, टेस्ट सीरीज देते जाएंगे, सारी चीजें जो करंट अपडेट करते जाएंगे वो आप करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये पेड ग्रुप यहाँ पे चालू हो रहा है। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप देख लीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप जो है बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 8564880530 9696096089 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7838692618 मेरा नंबर है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये, ठीक है। इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है, इस पर आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती हैं, आप इसको ज्वाइन देखिए। ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है, पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। देखिए, पेड ग्रुप में हमारे 2 वीडियो सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे। जो लोग भी पेड ग्रुप में आ गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ 2021 वाले में, पहला होता है स्ट्रेटजी वीडियो, दूसरा होता है कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। स्ट्रेटजी वीडियो ये वाला है जो मैं बनाने जा रहा हूँ पूरा, जिसको आप सुन रहे हैं। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक जरूर देख डालिएगा। सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारे सवालों के जवाब हैं। कितना कट ऑफ होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी रखनी है आपको, कैसे जो है सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, कितना टाइम हिंदी को दिया जाए, सारे नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, सब इसमें जवाब आपको दिए जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। ये स्ट्रेटजी वीडियो होता है, ये हम सारे लोगों के लिए फ्री कर देते हैं कि जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ नहीं हैं, लेकिन मतलब जो पेड ग्रुप में नहीं है लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए। एक तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, एक टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, प्लस मेंस की भी प्लेलिस्ट हमने दी हुई है। उसके साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करते रहिए, वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दूसरा जो वीडियो होगा उसका नाम है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को मिलेगा, ठीक है। वो वाला वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप वाले देख पाएंगे, क्योंकि उसमें मटेरियल होता है, दिखाना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज़, कौन कौन सी पीडीएफ कब कब पढ़नी है, ये सारी चीज़ें कैसे खोलनी है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, वो सब।
अब देखिए, आप ये समझ लीजिए 5 दिसंबर 2021 को इसका प्रीलिम्स है, आर ओ आर ओ 2021 वाला, ठीक है। ये जो हमने पेड ग्रुप चालू किया है, इसमें हमने पूरा जो आपके कमिटमेंट लिया है वो प्री का है, मतलब प्री के 200 नंबर की तैयारी का हम इसमें करवाएंगे पूरा, ठीक है। 140 नंबर का जीएस प्लस रीजनिंग और 60 नंबर का हिंदी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको समझनी कि मेंस का जो पेपर होता है उसमें भी 400 नंबर का आता है। अगर आप ये वाला जो ग्रुप फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा वाला, तो इसमें आपकी प्री की तो 200 नंबर की होगी तैयारी, इसके साथ साथ आपकी मेंस की भी 180 नंबर की तैयारी आपकी अभी से हो जाएगी। पूछो कैसे? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आरओ का पैटर्न। आरओ का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले भैया इसका आपका प्री होगा, ठीक है। एक पेपर आएगा इसमें जीएस का, उसी में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये पेपर होगा 140 नंबर का, 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। दूसरा पेपर होगा आपका हिंदी का, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। यानी कि भैया ये 60 ये हो गया, 140 ये हो गया, 200 नंबर का प्री हो गया। इसमें कट ऑफ 135 के आसपास, 30 के आसपास जाता है, जिससे आपका जो है 13 गुना लोग मेंस में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्री। लेकिन प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होता है आरओ का, उसमें पहली बात तो इंटरव्यू तो होता नहीं है, सिर्फ इसमें मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपका आरओ बनता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो है टाइपिंग वाइपिंग प्रोसेस, वो सब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन इसमें जो एग्ज़ाम है वो है मेंस, ठीक है। अब मेंस का आप समझिए, मेंस में क्या क्या आएगा। मेंस में आपका 400 नंबर का पेपर आएगा टोटल जो मतलब पेपर होंगे सबको मिला के 400 नंबर का होगा। 120 नंबर की उसमें जीएस आएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव होगी, जिसका सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम होगा जो प्री का यहाँ का है। मतलब सिर्फ आप 1-2 महीने का करंट अफेयर अपडेट करिए और जो है जीएस की आपकी तैयारी हो जाएगी। 60 नंबर की हिंदी आएगी मेंस में ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो प्री वाली हिंदी होती है इसमें 60 शब्द होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्यायवाची भी होता है, मेंस में पर्यायवाची नहीं होता है और 30 शब्द होते हैं, ठीक। तो ये आपकी ये दोनों तैयारी भी यहाँ से हो रही है। हालांकि हमारा कमिटमेंट सिर्फ प्री के लिए है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। और उसके अलावा क्या आता है भैया, मेंस में 120 नंबर के आपके निबंध आएंगे हिंदी के, 100 नंबर का कन्वेंशनल पेपर आता है। तो मेंस के लिए हम अलग से पेड ग्रुप चालू करेंगे, सितंबर में चालू कर सकते हैं या फिर प्री के बाद चालू करेंगे। सितंबर में वैसे पहला ग्रुप चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कुल मिला के पैटर्न समझ में आ गया। अब भैया जी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम देना होता है, सबसे पहले आपको उसका पता होना चाहिए सिलेबस। तो ये है सिलेबस, प्री का सिलेबस है जो हम प्री वाले पेड ग्रुप में आपको कवर करवा रहे हैं, 200 नंबर का पूरा, ठीक है। ये है आपका सामान्य अध्ययन, इसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं आपके, ठीक है। टोटल जो है मिला के 10 टॉपिक यहाँ पे हैं, 6 टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव में, 16 टॉपिक हम कवर करवा रहे हैं इस पेड ग्रुप में, जिसकी आप स्ट्रेटेजी सुन रहे हैं, ठीक। और ये जो प्लान है ये 29 जून से चालू है, 30 नवंबर 2021 तक का ये प्लान है। 150 दिन है आपके पास, मतलब आरओ जैसे एग्ज़ाम के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 दिन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं। डेली अगर आप 5-6 घंटे दे दीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास 150 दिन है, तो डेली आप 4-5 घंटे भी दे दोगे तो आराम से हो जाएगा। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी इस पे पढ़िएगा, जब भी आपका मन हो तब पढ़िएगा। लेकिन ये एक चीज़ मैं पहले बता दूं, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पढ़िएगा प्लीज़। जो मैं यहाँ पे जब बातें बताने जा रहा हूँ प्लीज़ उनको ध्यान से समझ लीजिए शुरू में ही, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाद में ना हो। यहाँ पे आपको जो है डेली 4-5 घंटे अगर आप दे देंगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत सफिशिएंट है। मतलब सिंपल बात यह है, आरओ के लिए मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़ कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं, जैसे अभी अगर आप पेड ग्रुप में स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी हम पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ हमारे हो गए, कंपाइलेशन नोट्स हो गए, जो है समरी नोट्स हो गए, लिस्टिंग हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, प्लस जो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बैंक प्रैक्टिस के लिए देते हैं, बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं, करंट अफेयर देते रहते हैं। सिर्फ इतना पढ़ लो जो पेड ग्रुप में मिल रहा है, बस उतने में हो जाएगा। 10 जगह का मटेरियल लेके मत पढ़िए प्लीज़। जो हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, या तो अगर आप देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप साथ तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फ्री में कर रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट देखते रहिए लगातार, जो हमने दी है बार बार हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं फ्री वाले ग्रुप में, और इंस्टाग्राम पे हम उसकी पिक भी शेयर कर रहे हैं। तो आप उससे या तो तैयारी कर लीजिए पूरा खुद अपडेट करके, या पेड ग्रुप में। तो पेड ग्रुप में आप हैं तो ये जो हम बता रहे हैं बस इतना ही पढ़िएगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। 150 दिन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछेंगे तो क्या अभी से मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए सिंपल बात ये, मेंस में आएगा 400 नंबर का पेपर, 120 नंबर की जीएस तो आपकी अभी से ही तैयार हो रही है, तो आपकी तैयारी तो ऑलरेडी हो रही है। 60 नंबर की हिंदी ऑब्जेक्टिव अभी से तैयारी हो रही है आपकी। अब 120 नंबर का बच्चा जो है निबंध, और 100 नंबर का कन्वेंशनल पेपर। 100 नंबर के कन्वेंशनल पेपर के लिए मेरे हिसाब से अगर आप 8-10 पेपर लगा लें, और जो मटेरियल है 100-200 पेज का वो करीबन पढ़ लें, 1 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है इसमें। निबंध लिखने के लिए 120 नंबर के निबंध आएंगे, मेरे हिसाब से 1 महीना बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी से निबंध लिखेंगे, देखिए समस्या ये होती है कि अभी आपने 2-4 दिन लिख दिया, फिर आप जो है उसको गैप दे देंगे तो फिर वो प्रैक्टिस से हट जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप जो है हर हफ्ते 1 लिखना चालू कर लीजिए अभी से, भैया हर हफ्ते 1 निबंध, 3 निबंध लिखने हैं हमको,
तब तो ठीक है कि भैया कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन आप शुरू में बीच में करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो प्रैक्टिस नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से अब जैसे मेंस का जो एग्ज़ाम है 10 अप्रैल को है, ये प्री कब होगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से जनवरी हो गया, 5 से फरवरी हो गया, 5 से जो है मार्च हो गया, 5 जो अप्रैल हो गया। यहाँ बहुत सफिशिएंट टाइम है, 90 दिन है करीबन, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है मेंस के लिए, क्योंकि आपका 180 नंबर का तो पहले से तैयारी हो रखी है। तो आप अगर कोई और मतलब आरओ के साथ कोई पीसीएस से तैयारी कर रहे हैं तो जो है उस पर भी ज़्यादा फोकस करिए। वैसे भी जो आरओ का जीएस वाला पेपर है, अगर आपने पीसीएस की जो है जीएस कर ली तो जो है आरओ की लगभग तैयारी जीएस वाले पेपर की हो जाती है। बस समस्या ये होती है कि पीसीएस में जो पैटर्न होता है टेस्ट सीरीज का वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। आरओ में टेस्ट सीरीज थोड़ा सा जो है एज कम्पेयर टू पीसीएस यहाँ पे कम होता है। और आरओ में जो हिंदी स्पेशल कंपोनेंट्स 8 ये वाली अलग से तैयारी करनी होती है। चलो इसमें सिलेबस पढ़ लो भैया, ये 2 घंटे का पेपर आएगा, ध्यान से देख लो आरओ का, जिसकी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। पेड ग्रुप में 140 का ये कमिटमेंट है, 60 नंबर का ये प्री का। विज्ञान आती है, इतिहास आता है, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न, और भारतीय राजस्थान मतलब पॉलिटी आती है, ज़्यादातर इकोनॉमी के करंट अफेयर आते हैं, कृषि वाला आता है, जनसंख्या वाला हो गया पूरा, सब मिसलेनियस का पार्ट है। ज्योग्राफी हो गई आपकी और करंट अफेयर हो गया। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपी स्पेशल आता है, ठीक है, इसमें यूपी स्पेशल आता है। ये एक चीज़ अच्छी है, एटलीस्ट आरओ का पेपर अभी भी ऐसा है कि इसमें हिंदी मीडियम वाले लोग भी जो है पूरी तरीके से सिलेक्ट भी होते हैं, क्योंकि हिंदी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आपने देखा होगा जो आरओ एआरओ वाले में जितने भी टॉपर होते हैं ज़्यादातर यूपी के ही होते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में अगर आप देखें तो टॉपर यूपी से बाहर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिंदी का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्री में भी है 60 नंबर की हिंदी, मेंस में तो 400 नंबर में से आप देखिए 280 नंबर की हिंदी ही है। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले आते नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले तैयारी कर लें तो इंग्लिश मीडियम वाले आएंगे, हिंदी की तैयारी कर लें ठीक से बिल्कुल आएंगे, लेकिन जो हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट रहता है। खैर इन सब चीज़ों से क्या मतलब हमको, ये 140 नंबर का ये सिलेबस आएगा, देख लो भैया ध्यान से, सिलेबस अपने जहाँ भी पढ़ रहे हो लगा लेना। रूम में 6 टॉपिक आते हैं, ये 60 नंबर की हिंदी। हिंदी के लिए जो हमारी पीडीएफ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ, जिसमें हमने आपको सिलेबस दिया है पहले पेज पे, ठीक, उसके बाद पूरा मटेरियल दिया है, रिवाइज्ड वाली पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो पेड ग्रुप में मिल रही है, ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस भी दिया है। भैया ये वाली पीडीएफ लगा लेना, कोई दुनिया की बुक, कोई कुछ मैगजीन कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ ये पीडीएफ काम आएगी बस। 60 अगर आपने 60 नंबर में से ही समझ लो, 60 में से आपको कम से कम 55 का टारगेट जो है यहाँ पे रख के जाना है आपको। कई लोग तो मैंने देखा 60 में 60 ले आते हैं, बस वो वाली बात है कि आप कितना जो है अच्छे से पढ़ते हैं। 55 50 55 तो आ जाते हैं, मतलब कुल मिला के अगर इस 60 वाले में से आपके 50 से कम नंबर हुए तो समस्या हो जाती है, क्योंकि फिर आपको इधर कवर करना होता है, ठीक है। ये जीएस वाले में इधर कवर करना थोड़ा मुश्किल है, हिंदी में कवर करना थोड़ा सरल है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स सिलेबस है, बस उसको रट डालो बस। SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ उठा के रट डालो बस, जो रिवाइज्ड वाली है, बस उसी में हो जाएगा पूरा, ठीक। अब चलो थोड़ा भैया देख लो किस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस में, कैसे आए, लेटेस्ट पैटर्न देख लो। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है यूपी पीसीएस में। इतिहास में करीबन 20 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 25-25 के आसपास आते हैं, 25-22 के आसपास देख लीजिए आप। ये जनसंख्या वाला तो मिसलेनियस का पार्ट है। पॉलिटी में 7-8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था के 8-9-10 क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली एक ज़्यादातर करंट अफेयर के आते हैं, 1-2 क्वेश्चन बस हो गए स्टैटिक वाले। और साइंस में करीबन 18 से 20 तक भी आ सकते हैं करीबन, और इन्वायरमेंट में भी 8-10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। यूपी स्पेशल यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक आता है यूपी स्पेशल, और 10-12-15 तक आ जाते हैं। रीजनिंग वाले 15-16 सवाल यहाँ पे आते हैं हर बार, और समसामयिकी के वैसे तो जो है 24-25 है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसमें से टोटल जो है 25 यहाँ पे, और इकोनॉमी वाला भी तो ज़्यादातर करंट अफेयर ही है, 8-10 तो इधर ही किया जाते हैं, तो मतलब 32-35 क्वेश्चन टोटल होते हैं करंट अफेयर के। सबसे मतलब बड़ा पोर्शन है ये जीएस वाले पेपर में, वैसे तो हिंदी है सबसे बड़ा, क्योंकि 60 नंबर की तो हिंदी आ रही है, बाकी जो है अन्य हो गया, मतलब मिसलेनियस हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये समझिए कि अगर आपको प्री क्लियर करना है, प्री में पहली बात तो ये है कि आपको प्री में उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेंस में अगर आप देखें तो 13 गुना वाला हिसाब किताब है। मतलब प्री में जो है आपको एग्ज़ाम यहाँ पे इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर है, 140 नंबर में आपका जीएस प्लस रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग के आप 15-16 सवाल मान लो, और 60 नंबर की आपकी हिंदी है, ठीक। तो ये है टोटल पैटर्न, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको जो कट ऑफ है मेरे जो अभी जो पुराने सालों का अगर आप देखें 130-35 के आसपास जाता है, 130-35 मतलब कुल मिला के आपको टारगेट रखना है 145 का, ये समझ लीजिए, उस तरह से हमको तैयारी करनी है। ऑन एन एवरेज मतलब आपको ये अभी से टारगेट बनाना है भैया
कि अगर आपने जो है 145 का टारगेट बना लिया, 145 नेट में आपको सही करके आने हैं, 145 तक अगर आप बनाएंगे टारगेट, तब आपके 135 और 140 के आसपास सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से आप अपना फोकस क्लियर रखो। पढ़ना सिर्फ उतना है जितने में आरओ का सिलेक्शन हो जाए। अगर आप आरओ के साथ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की वो भी, तो फिर आपकी जीएस वाला जो है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ पोर्शन आपका जीएस का आरओ के साथ कवर हो जाता है। तो फिर आप आरओ के लिए अलग से क्या क्या करेंगे, पहली बात तो आरओ की पूरी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, पूरी की पूरी आरओ की स्पेशल जो हिंदी है वो पढ़ेंगे, और पूरी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप जो है सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भैया जुट जाओ, बहुत टाइम मिल गया है, बहुत बेहतरीन मौका दे दिया है सरकार ने, वक्त ने, जिसने भी आप कह दो। लेकिन भैया इस मौके का लाभ उठाना है। 5 महीने जरूर हैं, लेकिन जो लोग, कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं, 95% लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। बस यही नहीं सोचना है आपको, अभी से आपको लगना है, क्योंकि यही टाइम है जब आप मेहनत कर लोगे तभी आप बाद में मौज उड़वाओगे। ठीक है, तो बाद में मौज उड़ानी है तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। 145 नंबर लाने हैं, ये ध्यान रख लो। कुछ कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए नोट्स जो है बहुत ही कम पेजेस का नोट्स बनाया करिए। एक स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपी ले आओ, 300-400 पेज वाली। ये मैं यूपी पीसेस में भी बताई मैंने, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने चाहिए। इसी में आप सेक्शन डिवाइड कर लो। ठीक है, 400 पेज की कॉपी बहुत ज़्यादा होगी। उसी में आप जो है मान लीजिए 60 पेज आपने हिंदी को दे दिए। ठीक है, रीजनिंग में तो ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, उसके लिए कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जीएस वाले जितने टॉपिक हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, और प्लस जो एग्रीकल्चर, या प्लस जो टेस्ट सीरीज़ हमारी लगाएंगे, उसमें 30-40 पेज आप टेस्ट सीरीज़ को दे दो। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई हमारा एमसीक्यू बैंक लगाया, चाहे टेस्ट सीरीज़ लगाया, चाहे हम आगे आने वाले टाइम पे क्विज जो सॉल्व करवाएंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करना है बस। ठीक है, ये नहीं कि पूरी टेस्ट ही सीरीज नोट कर ले रहे हो। अरे आपको लगता है कोई बहुत जरूरी है ये, वो आप फैक्ट वाली चीज़ें नोट कर लो। वैसे तो हम ग्रुप में अब सब देते ही हैं सर, सारे हमारे जो पीडीएफ है नोट्स के फॉर्म में ही है। और उस तरह से सेक्शन बना के यहाँ पे एक कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी को महीने में कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करना चाहिए। तो नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स वो होता है जो या तो फैक्ट हो, या फिर आप जो भूल रहे हो बस उतना नोट करो। सब कुछ नोट करोगे तो फिर रिवीजन कैसे करोगे। पहली चीज़ क्लियर। टेस्ट सीरीज में आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज में देखिए हमारे जो यहाँ पे सेक्शन वाइज होते हैं, टेस्ट होते हैं और प्लस फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए टॉप 50 का टेस्ट है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 मिनट में सॉल्व करके नोट कर लेना है। 5 मिनट में उसको जो है सॉल्व कर दीजिए। 50 क्वेश्चन होते हैं अगर आपके जो है। ठीक, टॉप 50 वाले में अगर आप देखें तो जो जीएस वाले क्वेश्चन है उसमें तो आता है, नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 10 मिनट में आप उसको फिनिश करिए, और फिर उसका आंसर की से मिलाइए, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ताकि अगर आपने एक बार कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है और फिर उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किया, आपको कोई वही वाली चीज़ नोट करनी है जो फैक्चुअल है, बस जो फैक्ट्स हैं उतना नोट करने में ज़्यादा आधा पेज लग गया, बहुत ज़्यादा। अगर वैसे 2-4 लाइन में बस नोट करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब उस टेस्ट को आप एक बार जब दे लें, उसको आंसर की से मिलाइए, उसमें जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए 4 स्टेटमेंट है, 3 गलत हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए भैया 3 गलत है, 1 सही है। वो वाले टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर आगे कंपोनेंट के फॉर्म में भी आ जाए तो आपका गलत ना हो, सिंपल, बस इसका रूल ये है। ठीक है, टेस्ट इस तरह से सॉल्व होगा। 8 बजे आपको टेस्ट मिलता रहेगा। आगे जब भी आपका टेस्ट का टाइम होगा, आपको 8 बजे वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। पहले उसके क्वेश्चन होंगे आपके, फिर आंसर की होगी, फिर एक्सप्लेनेशन होगा। कोई समस्या हो डाउट वाले जो है ग्रुप में कर लो। जो टेस्ट सीरीज वाले हैं उनको डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं मिलता है। ठीक है, अब आपका तो हो गया नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, प्लस आपके टेस्ट सीरीज कैसे दें, और दूसरी चीज़ ये है कि डेली का जो है टाइम आप कैसे डिवाइड करेंगे वो जरूर एक बार समझ लीजिए। 4 से 5 घंटे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, बाकी तो मैं एक एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे, लेकिन 4 से 5 घंटे में आप एक काम और करिए, शुरू में से ही आप करना चालू कर दिएगा। 10-15 दिन बाद से, मतलब 15-20 दिन आप पढ़िए। फिर आप जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से चालू हो रही है, तब से आप एक ये काम करिएगा कि डेली भैया आधे से 1 घंटा, 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। हमने बहुत सारे इनफ एमसीक्यू बैंक दिए हुए हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको टॉप 50 वाली जो यूट्यूब में वीडियो की सीरीज चलती है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, टाइम है आपके पास ज़्यादा, लेकिन हम उसकी पीडीएफ आपको दे देंगे ग्रुप में। कोई आपको पिक्स जो आरओ से रिलेटेड होंगी, कंपाइलेशन फ्री वाले टेलीग्राम में ज़रूरत नहीं है देखनी, क्योंकि हम उसकी पीडीएफ दे देंगे आपको। अगर आप देखते हैं तो ठीक है, रिवीजन होता रहेगा आपका। ठीक, तो ये वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है क्लियर हो गए। अब टारगेट जो है आपका 145 क्वेश्चन है, तो किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, मतलब ज़्यादा पढ़ना है।
पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भैया वही सब्जेक्ट खुद पढ़ना है। देखिए सिंपल बात समझ लीजिए, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, पहली बात तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। यूपी पीसीएस वाले जो है कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि जो कन्वेंशनल होता है वो पूरे कन्वेंशन ही तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो है लोगों को भ्रम था कि भैया एंशियंट मिडिवल से सवाल ज़्यादा आते हैं, मॉडर्न से कम आते हैं, सॉरी, एंशियंट मिडिवल से कम आते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। अभी देखिए 2020 में पूरा खेला ही उलट गया। पीसीएस में हुआ था ये, तो आरओ में भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है सारी चीज़ों पे बराबर फोकस करना है, बस सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हो सकती है। क्योंकि भैया ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो तो सिलेबस में ही जब मेंशन है उनका वेटेज, तो क्या करोगे, वो थोड़ी ना करेंगे। अब भैया पूरे 200 में से अगर आपको जो है 140-45 नंबर लाने हैं, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी को बिल्कुल चबा डालो, खा डालो, इसको पी डालो। हिंदी में 60 नंबर आपके पास रखे हुए हैं भैया, 60 में 50-55 तो ला ही सकते हो यार। अगर ये ना लाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपसे। इंग्लिश मीडियम हो तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ लेकर रट डालो बस। ज्यादा जो है बुकों के चक्कर में मत पड़ना, हम आपको सब कवर करवा देंगे, टेंशन मत लेना। कुछ और भी अगर छूट गया हुआ हम आपको जो है क्विज के फॉर्म में करा देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ हैं तो बस जो है निश्चिंत होकर तैयारी करिए बस। जो हम दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो सामान्य हिंदी में सिर्फ आपको हमारा वो करना है। दूसरा जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है वो भैया करंट अफेयर है। करंट अफेयर 35-38 क्वेश्चन आते हैं भैया। क्यों? क्योंकि जो है 22, 24, 50, 25 तक तो वो वाले आते हैं जो नॉर्मल करंट अफेयर होता है, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सन इन न्यूज़, ऑबिटोरी हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ये सारे। तो 4-5 सवाल आ जाते हैं हिस्ट्री के करंट अफेयर से, ज्योग्राफी के करंट अफेयर से, पॉलिटी के करंट अफेयर से। समझ रहे हैं बात आप? इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें, लगता है हलवा। ऐसे करंट अफेयर की बहुत सारी मैगजीन आती हैं इंडिया में, यूपी में, आप देखें। लेकिन आप देखिए सारे लोग जो है कवर तो करते हैं करंट अफेयर। समस्या ये है कि आपको किसी मैगजीन से जो है लगेगा कि 30% आ रहा है, किसी से 40% आ रहा है, किसी से 50% आ रहा है। इसीलिए जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर होता है, हम यूपी पीसीएस के ही तो मेन एक्सपर्ट हैं। हम इसके लिए तो पूरा का पूरा जो है 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़िए करंट अफेयर भी, बस सारे क्वेश्चन करके आओगे आप, बिल्कुल आर स्पेसिफिक करंट अफेयर दिया जाएगा आपको, साफ बात। जो हमारा मंथली करंट अफेयर का वीडियो है बस उतना देख डालो बस। सेक्शन वाइज रिवीजन कराएंगे, उससे हो जाएगा फटाफट, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी जो इकोनॉमी के 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो वाले के लिए क्या, कहाँ से आएगा क्वेश्चन? एक तो यूनियन बजट 2021-22 से आ जाएगा, अब प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएगा, यूपी बजट से आ जाएगा। इन तीनों के हमने शॉर्ट नोट दे रखे हैं, बस उसको रटना है बस। कोई और चीज़ होगा तो बाकी इकोनॉमी पापा वीडियो में कवर हो जाएगा, कुछ और छूटा हुआ तो। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करना है यारों का। कोई मैगजीन और इन सबको मत पढ़िए आप, मेरे बिल्कुल साफ साफ सजेशन है आपके लिए। पढ़ना है आपको, पढ़िए। 10 जगह पढ़ोगे 10 जगह कंफ्यूजन होगा, साफ बात। जब एक ही जगह आपको वो मटेरियल मिल रहा है कि सिलेक्शन हो रहा है आपका, सिंपल, तो फिर 10 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 मटेरियल को 10, देखिए एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इफेक्टिव भी है ये साइंटिफिकली। ये सब चीज़ें जो है फैक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, कि अगर आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ोगे तो लगातार वो माइंड में बार बार वही करते जा रहे हो। वो वाला एक जो है दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो जान। तो वो ऐसा नहीं होता है, वो यही चीज़ है, हमारा काम ही यही है। ठीक है, तो हम जो है नोट्स जो आपको बता रहे हैं वो जो हम इसी, जब हम यूपी पीसीएस के लिए ही काम कर रहे हैं पूरा। ठीक है।
तो ये आपके 2 सेक्शन हो गए। एक आपका हो गया हिंदी, हिंदी में 60 नंबर हो गया। यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर की पीडीएफ है बस उतना पढ़ लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ये भी देखिए लिखा हुआ है। 1 नवंबर 2020 से आप पढ़ना चालू करिएगा। 20 नवंबर 2021 तक का मेरे हिसाब से कंप्लीट इतने में हो जाना चाहिए। ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए 1 जनवरी से लेकर 20 नवंबर 2021 तक। इतने में मैक्सिमम जो है 90 से लेकर 95% क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। पढ़ना कहाँ से? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में से, या फिर जो है आपको जो पीडीएफ दी गई है पेड ग्रुप वालों को, पेड ग्रुप में है आप तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए। जितनी पीडीएफ है इंपॉर्टेंट वो हमने दे दी है। सेक्शनल रिवीजन कराएंगे तो आपको वो रिवीजन की भी पीडीएफ मिल जाएंगी। बस डेली करंट अफेयर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो। पीसीएस वालों को डेली भी फॉलो करना चाहिए। रीजनिंग में 14 से 16 सवाल आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है इसमें। पुराने पेपर को देख लीजिए, कंपाइलेशन हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम दे देंगे अपने पेड ग्रुप में। इसका वीडियो भी बना रखा है, बस उसी तरह से एक देखिए इनका फिक्स पैटर्न है, उसी पे पूछते हैं ये, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड सवाल आपके आ जाएंगे, प्लस कुछ नंबर वाले सीरीज वाले सवाल आ जाएंगे, रिलेशनशिप वाले सवाल आ जाएंगे। वो मतलब फिक्स पैटर्न है, वही पूछते हैं। एवरेज वाले सवाल आ जाते हैं ज़्यादातर, स्टूडेंट टीचर वाले आ जाते हैं सवाल। तो ये फिक्स पैटर्न है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे हो जाएगा। यूपी स्पेशल कहाँ से आता है? यूपी बजट से आता है, यूपी करंट अफेयर से आता है, यूपी किस में नंबर होने उससे आता है, ठीक है। और ये वाला हम जितना दे रहे हैं यूपी जीके की लिस्टिंग, और वो उतना पढ़ लीजिए आप, बस उतने में हो जाएगा। यूपी स्पेशल से, हाँ यूपी स्पेशल से जो है क्वेश्चन आते हैं, आरओ वाले में जरूर आते हैं। 14 से 20 सवाल तक आते हैं। सिर्फ हमारा पीडीएफ जो वीडियो हमने दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में उतना कर लीजिएगा। देखिए पहली बात तो एक चीज़ और बता दूं, पेड ग्रुप में कोई भी वीडियो का कमिटमेंट नहीं होता है। पेड ग्रुप में जितना भी हम पीडीएफ दे रहे हैं, जो पीडीएफ मिलेगी आपको, वॉइस नोट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, पीडीएफ से आप सारी चीज़ें प्लस पिक्स मिलती रहेंगी, बीच बीच में कोई अपडेट होगा, छोटी छोटी पीडीएफ मिलती रहेंगी, डाउट क्लियरेंस होता रहेगा सारा, ठीक है। पेड ग्रुप वालों को वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ लेकिन पढ़नी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो में भी देंगे। वीडियो में वाले जो है अपना प्लेलिस्ट से देखते रहें, बाकी पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। मिसलेनियस स्पेशल से 8 से 10 आते हैं क्वेश्चन, अपडेट करके पीडीएफ दे दी गई पेड ग्रुप में, वीडियो जो है दिया हुआ है। जो भी अपडेट है इसका अपडेटेड पापा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, जो लोग फ्री जो है कोर्सेज से हमारे लाभ उठाते हैं, पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, उनको अलग से जो है पापा वीडियो दे दिया जाएगा। हालांकि अभी जो मिसलेनियस का पापा वीडियो वो सफिशिएंट है, उसके अलावा जो अपडेटेड वाली चीज़ें हैं वो हमने पिक्स के फॉर्म में टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। जो लोग हमको लगातार फॉलो करते हैं सब जानते होंगे भैया जी। बस समस्या यही है, अगर फॉलो करो तो मन से करो, सिर्फ मन से करो, बस तन और धन अपने पास रखो। अगर समझ रहे हैं बात, अब ये तन मन धन नहीं है यहाँ पे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर फॉलो करना है तो मन से करना है सिर्फ, ठीक। तन आपका जो है अपने पास सुरक्षित रखो, धन आप अपने पास सुरक्षित रखो। हमारे जो वीडियोस हैं वो वैसे भी फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, और प्लस हम उस पर एडवर्टीजमेंट भी नहीं लगाते हैं। पेड ग्रुप में अगर हाँ आप आना चाहें तो फिर जो मन और धन से आना पड़ेगा, तन फिर भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा, लेकिन मन से जो करना पड़ेगा। बीच बीच में खिलकटपंती करते रहते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से मौज लो। ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी हसीन है। अगर आप सारी चीज़ें मौज लेते हुए करोगे ज़िंदगी में सब हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लोगे आती हुई चीज़ भूल जाओगे, इसीलिए ज़्यादा जो है लिबिल लिबिल नहीं करने का, कूल रहने का। भूगोल में 20-25 सवाल आ जाते हैं। भूगोल में पता नहीं क्या आर वालों को अजीब सा प्यार है, तो भूगोल जो है आते हैं बार बार, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी से खेल मत करना आर में, ठीक है। पॉलिटी से आज से 10 सवाल आते हैं, साइंस पर्यावरण से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इतिहास मैंने सबसे लास्ट में रखा है, 20 से 22 सवाल। देखिए इतिहास ऐसी चीज़ है कि मतलब इतिहास एक तरह से समझ सकते हो कि ऐसी गर्लफ्रेंड है, चाहे उसको जितने कार्ड दे दो, चाहे जितने फूल दे दो, चाहे जितनी जगह इसको घुमा दो, शॉपिंग करा दो, लेकिन वो कभी आपसे जो है खुश नहीं हो सकती है। सिंपल बात ये है, इसीलिए हमने इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रखा है। इतिहास को स्किप नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था आपको, सिलेबस में लिखे हुए किसी भी शब्द को स्किप नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्किप नहीं करना है। बीच बीच में कोई ये जो जोक और खिलकटपंती के लिए माफ़ी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको मज़ा भी आता रहे, पढ़ाई भी होती रहे, सिलेक्शन भी होता रहे और थोड़ा बहुत हंसी भी आती रहे, तो क्या समस्या है। अब पेड ग्रुप वाले मैंने पहले बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देख लीजिएगा, ग्रुप में दिए गए हैं, आइडिया लग जाएगा कैसे क्या कब पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा अगर आप पेपर देखेंगे कि कैसे आए हैं तो जो है आप आराम से आइडिया लगेगा। अब दूसरी चीज़ है कि चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ, हर हालत में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से तैयारी कर रहे हैं आराम से जो है इतने नंबर ले आएंगे, 145-50। और दूसरी बात है कि हम साथ भी नहीं छोड़ते हैं दिल्ली। 1 अगस्त को पेपर होना था, उन लोग का जो है डिस्कशन वाला ग्रुप 1 अगस्त तक का था, लेकिन हमने फिर उसको एक्सटेंड किया क्योंकि एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ। तो हम आपके साथ हैं, आपको अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन भैया जी और बहनी जी, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन भैया और बहनी जो है अपडेट रखिए,
और लगातार पढ़ते रहिए। काहे कि एग्जाम तो आपा को देना है, ठीक है, इसलिए। और भरोसा रखिए, जितना जो है दिया गया है पूरा जो है हम बिल्कुल हम तन मन धन तीनों से लगे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ तन जो है सॉरी मन से लगना है आपको, ठीक है। आपको सारी चीज़ें हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। बस जितना हम दे रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे हाथ पैर जोड़ के आपके जो है बहुत बहुत जो है विनती करता हूँ कि प्लीज़ उतना पढ़ जरूर लेना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यही सब यहाँ पे बकलोली टाइप की चीज़ें लिखी है। आपने अगर हमारा पेड ग्रुप लिया है तो जितना जो हम दे रहे हैं बस उतना पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ पढ़नी है, करंट मटेरियल का टेस्ट सीरीज जो है अपडेट सब हम ही को करेंगे। हम जो है हम दे रहे हैं उतना पढ़िए। देखिए सिलेक्शन आपका होना है, उसमें फ़ायदा आपका भी है, क्योंकि आप भैया बाबू बन जाओगे, खूब पैसा कमाओगे, और क्या पावर हो जाएगी आपके पास, रौला होएगा आपका जो है भौकाल होएगा। और हमारा क्या होएगा, हमारा आप हमसे जो है सिलेक्ट हो जाओगे तो हमारा सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, जो कि इस समय 17% है। 17% लोग सिलेक्ट होते हैं जो हमको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हमको ये 25% लाना है। प्लीज़ आप अपनी और हमारी दोनों की मदद करिए अपने सिलेक्शन लेके। इसीलिए खूब मेहनत करो, जो दिया जा रहा है उसको पढ़ो। एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 मटेरियल को जो है पढ़ के पीएचडी ना करना। जितना एग्जाम में आई है उतना बता दे बे, बस उतना पढ़े हो। ज़्यादा ज़बरदस्ती लबर लबर करने की जरूरत नहीं है। जो भी डाउट कन्फ्यूजन लगे, पर्सनल गाइडेंस वाला ग्रुप है उसमें पूछ लेना। जो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, डाउट वाला भी आपका एक ग्रुप है उसमें पूछ लेना सब। जो लोग 4000 वालों को 2 ग्रुपों में ज्वाइन किया जाएगा, एक मटेरियल और एक डिस्कशन। मटेरियल में 1 वे होगा, इसमें सिर्फ हम मैसेज दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें आपको मैसेज अलाउ कर देंगे तो आप ही पूरे दिन कुकू कुकू करोगे, तो फिर हम मटेरियल कैसे देंगे, हम अपडेट कैसे देंगे, टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, करंट अफेयर कैसे देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप खोला है, ताकि आपकी कोई समस्या है तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए, वहाँ पूछिए, वहाँ हमारे एडुकेटर हैं, आपको जो है सॉल्व करेंगे, सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे डिस्कशन वाले ग्रुप में। और आप जो है कोई वहाँ से भी ना सॉल्व हो पाए तो ये 7838692618 ये हमारा नंबर है, आप हमको बताओ तुरंत कौन सी समस्या अगर वहाँ भी नहीं सॉल्व हो पा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। प्री के लिए जीएस के 10 पॉइंट है, हिंदी के 6 पॉइंट है, पहले बता चुका हूँ। सबके लिए पीडीएफ शेयर कर दी गई है। सारी ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, इसीलिए जो है हम आपको सारी चीज़ें बताए दे रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन है ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक एक करके फिर से देख लेते हैं। हिंदी जो है प्लीज़ भैया जी और बहनी जी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ज़्यादा स्मार्ट मत समझना अपने को, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप 60 में 60 ला के दिखाओ, ठीक है। 55-58 तो लाओ कम से कम। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ है, तो जो हमारी रिवाइज पीडीएफ है बस वही पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। रिवाइज पीडीएफ से हो जाएगा सब कुछ, आप आराम से सब कर लोगे उसमें। बस एक काम ये कर देना, इस वाली पीडीएफ को रेगुलर पढ़ना, कंटिन्यूअस। एक बार इसको रट डालो किसी तरह 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है। और फिर इसको डेली या फिर जो है वीकली या फिर आप जैसा चाहें, मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो है आप वीकली एक बार इसको रिवीजन करें तो ठीक रहेगा। हमारी जो पीडीएफ है ये हिंदी वाली 200 के आसपास पेजेस की है ये, इसमें आपकी 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आप डेली का जो है 20-25 मिनट भी दे दो इसको, बस हो गई। 5 महीने हैं यार, 5 महीने बहुत ज़्यादा होता है। 5 महीने में तो प्री प्लस मेंस की जो है पूरी तैयारी हो जाएगी आरओ की। अगर 5 महीने दोनों गैप 3 महीने बाद भी होता तब भी इतना सफिशिएंट था। करंट अफेयर सिर्फ जो है ज़्यादा फालतू की कुकू करने की जरूरत नहीं है, जितना हम दे रहे हैं बस उतना पढ़ना है। बस कोई मैगजीन बाहर से नहीं खरीदनी, कुछ नहीं लेना है, जो हम दे रहे हैं बस उतना पढ़ना है। रिवीजन सब हम ग्रुप में करा देंगे। हमारी मंथली पर पीडीएफ पढ़नी वो पर्याप्त है। सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज हम देते हैं मंथली में, बाकी सेक्शन वाइज हम रिवीजन कराएंगे अभी परीक्षा से पहले। यूपी पीसीएस का कराएंगे ना, 24 अक्टूबर को एग्जाम है, तो वही उसके लिए आरओ के लिए भी हो जाएगा। काहे टेंशन ले रहे हो यार, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस एकमात्र सहारा है बस। एक पैटर्न है फिक्स, इसमें रिलेशनशिप, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, टाइम स्पीड, कैलेंडर के कुछ सवाल आते हैं, बस उसी को करना है। उसके हमने वीडियो बना रखे हैं, आपको जो है डिस्कशन वाले ग्रुप में प्रैक्टिस होती रहेगी। कोई समस्या हो वहाँ पूछो, सब बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करो वहाँ पे, ठीक। रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बस इतने में हो जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए देखिए डेली तो पढ़नी नहीं है। अब यूपी बजट बन गई, एक बार 1.5 घंटे की पीडीएफ है, 1.5 घंटे की वीडियो है, खत्म करो उसको। फिर अगर आप वीडियो देख लोगे 25 जो है 20-25 मिनट लगेगा आपको पीडीएफ पढ़ने में, बस खत्म। उसके शॉर्ट नोट हमने 7 पेज में दे रखे हैं, बस उसको पढ़ना है, बस क्या समस्या है। यूपी जीके की पीडीएफ जो है 50-60 पन्ने की है, बस उतना पढ़ लो बस। यूपी करंट अफेयर स्पेशल हम देते रहते हैं, बाकी कोई अपडेट होगी ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पन्ने का है ये मटेरियल। इसमें जो है आपके 15-20 क्वेश्चन हो सकते हैं कवर। मिसलेनियस की अपडेट पीडीएफ करके दे दी गई है, बस उतना पढ़ना है, वो अलग अलग भी हमने दे दी है। अच्छा एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर की भी हम लिस्टिंग बना रहे हैं, वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। समस्या नहीं है कोई चीज़, हम लगातार अपने मटेरियल को अपडेट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं आपसे
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आपको मटेरियल लेना है तो सिर्फ हमारे जेन्युइन मटेरियल जो जेन्युइन नंबर है ये दोनों 856488053096606608 या फिर व्हाट्सएप में 7838692618 इन पे कॉल व्हाट्सएप करिए, बस यहीं से मिलता है। बस कहीं और से लोगों तो अपडेट थोड़ी ना मिल पाएगा। अपडेट तो उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग पेड ग्रुप में हैं, ठीक है। मिसलेनियस वाला बता दिया गया। ज्योग्राफी में कंपाइलेशन लिस्टिंग समरी हमारी पढ़ लेना, बस हो गया। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो 6, 7, 8, 9, 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का पापा वीडियो देख लो, बस उतने में हो जाएगा। पॉलिटी में कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है सिर्फ, अगर सिर्फ इसकी लिस्टिंग पढ़ लो पर्याप्त है। साइंस जो है पर्यावरण की अगर आप देखें तो कंपाइलेशन लिस्टिंग पर्याप्त है। और हिस्ट्री में कंपाइलेशन लिस्टिंग और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की समरी पढ़नी है, बस पर्याप्त है। इकोनॉमी में एक समरी नोट्स है 9 से लेकर 12 तक, इतना पढ़ लीजिए, बेसिक पेड ग्रुप में दिया गया है बस। बाकी तो इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, वो हमारी मंथली से कवर हो जाता है। बाकी जो इकोनॉमी स्पेशल है जैसे बजट, यूनियन बजट, सॉरी यूपी का बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसके लिए हमने शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, समरी पूरी। एक तो आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिल रही है जो वीडियो वाली है, और प्लस उससे भी रिलेटेड हमने नोट्स निकाल के 7 पन्ने की यूपी बजट की है, और मतलब टोटल जो है 5-6 पन्ने के यूनियन बजट के हैं, और 2 तो ये बाकी जो है 4-5 पन्ने की इकोनॉमिक सर्वे के हैं। इतने में हो जाएगा बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करने चाहिए। और ये ज्योग्राफी के हमने दिए हैं करीबन 1400 क्वेश्चन, हिस्ट्री के दिए हैं 1000 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से हिस्ट्री में जो है 1000 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं यही इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। 1500 हमने दे दिए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन और थोड़े और प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। ये भी कर लेंगे तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। मतलब जितने देखो कंपटीशन है ये, इसमें जो है मार काट मची हुई है बिल्कुल। आपको अपना जो औजार है हमेशा धारदार रखने हैं, मतलब डेली पढ़ाई करनी है, सिंपल बात ये। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो समझ लो पूरी दुनिया पढ़ रही है, सिर्फ आप ही अकेले हो जो नहीं पढ़ रहे हो, बस। जैसे ये ख्याल है। दूसरी बात, जब भी ना पढ़ने का मन करे आप ये सोचो जिसने आपकी बेइज्जती करी है, ठीक है, एक ही ज़िंदगी है, आए बेइज्जती करा के चले गए, अरे उनसे बदला लेना है कि नहीं, तो बदला लेने के लिए आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है जो आपके सपने हैं वो पूरे करने के लिए आगे तो काम करना पड़ेगा। आपके सपने पूरे करने के लिए कोई दूसरा पड़ोसी थोड़ी ना मेहनत करेगा आके, मेहनत तो आपको खुद करनी है ना। देखो कोई भी आप कहीं भी एडमिशन ले लो, कोचिंग ये सब चीज़ें सिर्फ गाइड के लिए होती हैं। हम आपको मटेरियल दे देंगे, डेली वॉइस नोट दे देंगे, जब आप सुन ही नहीं रहे हो तो क्या करेंगे, घंटा करेंगे कुछ। आपको ये वीडियो दिया गया आपने सुना ही नहीं आज तक, तो फिर क्या करोगे। आपको हमने नोट दे दिया आपने देखा ही नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं कुछ। इसीलिए जो चीज़ बताई जा रही ध्यान से करना। ये सब हमने एमसीक्यू बैंक दिए हैं, बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन देते रहेंगे। टॉप 50 की सीरीज चलती है वीडियो। आप अगर हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम मंथली कंपाइल करके देते हैं भैया। पिक्स वाले जो लोग हैं उनको भी कंपाइलेशन मिलता रहता है। अभी तक का जो जितने टॉप 50 वाले हैं दे दिए हैं हमने। कोई और एरर हुई, कोई अपडेट हुई, कोई छोटी छोटी पीडीएफ हम बीच बीच में देते रहते हैं, कोई डेटा बदला, वो सब आपको करनी है। एक चीज़ और है, कोई आपको एरर करेक्शन मिलता है आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। वैसे हमारी एक अलग से टीम है। देखिए मैं एक्चुअली जो काम करता हूँ, मैं बहुत जो है काफ़ी सारी छोटी छोटी टीमों के साथ काम करता हूँ, और जिनमें से एक है हमारी मेन कोर टीम जो हमारा मेन सब कुछ करती है। लेकिन उसके अलावा भी मैं कई जगह जो है प्रूफ रीडिंग ये सब चीज़ें जो है बीच बीच में करवाता रहता हूँ। तो प्रूफ रीडिंग के लिए भी हमारी टीम है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल। सारी चीज़ें जो भी अपडेट है वो हम करेंगे आपके लिए। R&D PhD हम करेंगे। आपने जब फीस दी तो आपको सिर्फ जो नोट दिए गए वो पढ़िए बस, ठीक है। जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में वो लोग के लिए भी वैसे तो 80-90% जो है PDF पे वीडियो होते हैं, सारे टेस्ट सीरीज में हम बनवाते जाते हैं। जो बची हुई हैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं पूरे बनवाते हैं। कंपाइलेशन वाला जो है अभी वीडियो, उससे भी अपडेट करके PDF पेड ग्रुप में दी गई है, उसका करीबन 10% डेटा बढ़ाया गया है। उसमें कई सारे अपडेट हैं, क्योंकि अब उस पर अगर नए वाले PDF पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अदरवाइज पेड ग्रुप में सिर्फ PDF का कमिटमेंट होता है, लिस्टिंग सेम है, लिस्टिंग जो वीडियो है वही ग्रुप में दिया गया है। जो लोग फ्री वीडियो या जो है प्लेलिस्ट से पढ़ते हैं, बस भैया देखो जो लोग फ्री वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं हमको, मतलब हमारा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग जो ये मैं बताने जा रहा हूँ वो ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। इन सब की PDF पेड ही ग्रुप में मिल पाएगी, फ्री में नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले अब देखो सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है डेली, मतलब एक स्टेप वाइज। सबसे पहले सिर्फ वीडियो का अगर आप देखना है 6 से लेकर 12 तक का बड़े पापा वीडियो देख लो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, RO के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। RO के लिए जो पेड ग्रुप में है उनको सिर्फ कंपाइलेशन और लिस्टिंग रटनी है, बस इसी को रटना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, आप समरी वीडियो देखो। दूसरा स्टेप है इस कंपाइलेशन लिस्टिंग पेपर वीडियो देखो, 600 क्वेश्चन लगा लो, साइंस की तैयारी पक्की। लेकिन पेड को फॉलो को क्या करना है, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग की PDF पढ़नी है, ध्यान से डेली पढ़नी है, एटलीस्ट जो है 20 से 30 मिनट, इतने में हो जाएगा आपका। MCQ बैंक जो है जब आप पढ़ लोगे तब आप लगाते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया पेड को फॉलो को कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो समरी वो पढ़नी है, ठीक।
स्टेप वाइज अगर आप बात करें, सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पापा वीडियो देखिए, उसकी समरी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। फिर मीडिएवल हिस्ट्री का पापा वीडियो देखिए, जो समरी वाला है, जो ठीक है, जो बेसिक समरी है, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर मॉडर्न का पापा वीडियो देख लो, फिर कंपाइलेशन पापा वीडियो देखो, फिर लिस्टिंग, बस इतने में हो जाएगा काम। ठीक है, इतने में आप आर के जितने क्वेश्चन है सब कर सकते हैं। वैसे हिस्ट्री को मैंने सबसे लास्ट प्रायोरिटी जो है लिखा था ऊपर, आपको अगर याद हो तो। पॉलिटी के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन की पीडीएफ पढ़ डालो, वैसे लिस्टिंग का पापा वीडियो जो है उतना ही देख लो, बस बहुत है। ठीक है, पूरी जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर पीसीएस की भी कर रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टॉप 500 क्वेश्चन लगा लीजिए। इकोनॉमी में कुछ नहीं है, इकोनॉमी में आपको ज़्यादातर करंट रहता है, जो हमने फैक्ट है इन सबको दे दिया है ग्रुप में, बस इतना पढ़ लो। गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन वाइज में आता ही है हर महीने में, अलग से जब हम स्कीम देंगे, अभी सेक्शन वाइज कराएंगे यूपी पीसीएस के लिए तो हो जाएगा। एग्रीमेंटल का डेटा अपडेट करके दे दिया गया है, कोई और अपडेट होगा तो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। इकोनॉमी पापा वीडियो जो है हम जल्द रिलीज़ करेंगे। इकोनॉमी पापा वीडियो की एक्चुअली पीडीएफ आपको दे दी गई है पेड ग्रुप में। ठीक है, पीडीएफ जो है यहाँ पे पेड ग्रुप में दे दी गई है ऑलरेडी, जो है वीडियो जल्द आएगा, वीडियो भी नहीं बना है इस पर। ज्योग्राफी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग एससीएस समरी जो है पापा वीडियो आप देख लो, बस काफ़ी है ना। ये एनसीईआरटी के 6, 7, 8, 9 और 11, सॉरी 10th नहीं, यहाँ पे 11th की अगर आप इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ लो, इतना बस काफ़ी है। ठीक है, ये वाले आप पढ़ लो, प्लस आपके उसके बाद जो है 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की समरी को एमसीक्यू फॉर्मेट में किया हमने, बरनवाल की समरी प्लस 890 क्वेश्चन और प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग, बस। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग का पापा वीडियो हमारा बहुत है सफिशिएंट। यूपी जीके के लिए, यूपी स्पेशल के लिए वही यूपी करंट जो बजट का पापा वीडियो, करंट अफेयर का और प्लस यूपी जीके का। एग्रीकल्चर के लिए हमने वैसे पीडीएफ दी है, लेकिन हम इसको एक लिस्टिंग फॉर्म में अलग से बना रहे हैं, वो आपको ग्रुप में जल्द मिल जाएगी। सेंसस अपडेट करके दिया गया है, वीडियो अवेलेबल है, अर्बनाइजेशन ये सब दिया गया है, मिसलेनियस का पार्ट है ये सब। इन सब के लिए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो लोग चाहें वो देख सकते हैं। जिन लोग को पेड ग्रुप, देखिए पेड ग्रुप में सिर्फ कमिटमेंट पीडीएफ का है, नोट्स का है, टेस्ट सीरीज़ का है, करंट अफेयर का है, ठीक है, वॉइस नोट का है, और जो है डाउट डिस्कशन का है। वीडियोस का कोई कमिटमेंट नहीं है। वीडियो हमारे वैसे भी फ्री है, वीडियो के लिए अगर आपको ज्वाइन ही क्यों करोगे, वीडियो तो वैसे भी फ्री है। प्लेलिस्ट बना दी गई, बस प्लेलिस्ट देखो, आराम से तैयारी करो। जो स्ट्रेटजी में बताया गया बस इतना पढ़ना है। प्री में सिलेक्शन के लिए जो स्ट्रेटजी वीडियो में बताया गया उसके तरीके से पढ़ना है। मटेरियल कैसे कहाँ देखें उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उससे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए, ये टाइम प्लान दिया गया है। हम टेस्ट सीरीज़ कितने कराएंगे, जीएस के 10 सेक्शन है तो सबका एक सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। 6 हिंदी के सेक्शन है तो सब में जो है 6 हिंदी के सेक्शन वाइज होंगे, तो 16 ये हो गए। ठीक है, प्लस इसके अलावा हम 20 फुल लेंथ देंगे, तो 20 में से 10 जीएस के होंगे 140 क्वेश्चन वाले, 10 आपके जो है हिंदी के होंगे 60 क्वेश्चन वाले। मतलब हम 36 टेस्ट का भी वादा कर रहे हैं। हालांकि टेस्ट जो है कई सारे और ज़्यादा भी मिल सकते हैं आपको, वो ग्रुप में आपको कभी कभी सरप्राइज़ दिया जाएगा। जब एक्स्ट्रा टेस्ट बनाएंगे तो हम अपने आप सरप्राइज़ देंगे उसमें। ठीक है, ये आपका टेस्ट है, इस तरह से आप दीजिए। ये पूरा टेस्ट सीरीज़ वाले शेड्यूल वाले जो लोग हैं वो देख सकते हैं कब कब टेस्ट होगा। ठीक है, ये पूरा फुल लेंथ का टेस्ट का शेड्यूल है, 1 अक्टूबर से चालू है। इस तरह से ग्रुप पूरा जो है चालू होता है और स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन अभी कुछ नहीं ख़त्म होता है, अभी 4 से 5 घंटे की पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है ये भी तो समझ लो। ऐसे कैसे चालू हो गया, इसके बाद जो है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है, इस तरह से 4 से 5 घंटे आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं टेंटेटिव शेड्यूल दे रहा हूँ कि मतलब टाइम मैं बता दे रहा हूँ कि इतना आप एटलीस्ट पढ़िएगा। ठीक है, बाकी कब पढ़ना है, क्योंकि कई लोग दिन में पढ़ते हैं, कोई रात में पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है। ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है कि भैया जब आपके पास टाइम हो तब पढ़ना है। डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कब कब पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, जब आपके पास टाइम हो तब पढ़िए। हिंदी जो है जिस सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ से आपको जो रिवाइज वाली पीडीएफ है, डेली 20 से 30 मिनट पढ़िए बस। करंट अफेयर की जो मैंने बताया आपको नवंबर 2020 से लेके 1 नवंबर 2020 से लेके 20 नवंबर 2021 तक, उसमें हो गया। अभी हमने मई तक का दे दिया है, जून का भी मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, ये वाला आपको मंथ एंड पे मिलता रहेगा। डेली अगर आप एवरेज निकालोगे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट आएगा। डेली करंट नहीं पढ़ना है अगर आर की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इकलौती आर की। तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करिए, डेली 15-20 मिनट बहुत है। मैथ है तो, या फिर इंजीनियर रहे हैं पहले तो ये भी छोड़ दीजिए, इंजीनियर जितने भी हैं वो सब ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपकी मैथ अच्छी रही है, साइंस साइड से रहे हैं, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, बस ये सेक्शन आप ऐसे ही कर लेंगे। बहुत हलवा सेक्शन है ये, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। आर्ट साइड वालों को थोड़ा कठिन लग सकता है। मिसलेनियस एक बार पढ़ना है जो हमारा अपडेटेड है, डेली 15 मिनट सफिशिएंट होगा। कोई अपडेट होगा ग्रुप में दे देंगे। ठीक, ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे डेली 15-20 मिनट बहुत होता है। अगर देखिए इसमें करना कैसे है, आप एक काम ये करिए, बेसिक के लिए आप क्या करिए, हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट हमने बनाई पापा वीडियो के 6, 7, 8, 9 और 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का, ये 5 पापा वीडियो देख लीजिए, बस बेसिक कवर हो गया आपका। इसके बाद ज्योग्राफी बरनवाल की समरी देख डालिए, हिंदी इंग्लिश में दी हुई है हमने।
ठीक है, सारे फैक्ट आपके क्लियर। फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग ही पढ़नी है लास्ट के 3 महीनों में बस। शुरू के जो है 1.5 महीने बेसिक ही कर लो, फिर लास्ट के 3 महीने या 4 महीने तक सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग को डेली अगर आप 20 मिनट भी पढ़ लोगे, 20-25 मिनट बस हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर पे साइंस प्लस इन्वायरमेंट है, डेली आपको 30 से 40 मिनट पढ़ना है। सिर्फ हमारा क्या करिए आप पेड ग्रुप वाले, कंपाइलेशन लिस्टिंग बस जो PDF है उसको रट डालो बस, सिर्फ उसको पढ़ना है डेली अपना शेड्यूल बना के। पॉलिटी में लिस्टिंग कंपाइलेशन रटनी है बस, 20 से 30 मिनट बहुत है। लिस्टिंग जरूर इसकी रट डालना, भले ही कंपाइलेशन पूरी हो ना पाए। ठीक है, वैसे अगर आप दोनों के पापा वीडियो के साथ PDF पढ़ोगे तो हो जाएगा सब। हिस्ट्री में क्या करना है आपको, डेली 30 से 40 मिनट देना है। बताया था मैंने तरीका कैसे करना है। देखो बेसिक एकदम से चालू करना है तो आप एंशिएंट का पापा वीडियो समरी वाला देखो, फिर मीडिवल का, फिर मॉडर्न का। पहले एंशिएंट का देखना, फिर मीडिवल, फिर मॉडर्न। ठीक, उसके बाद आप इंडियन नेशनल मूवमेंट का पापा वीडियो देख डालो। ये हो गया जो है बेसिक आपका। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रुप में जो कंपाइलेशन लिस्टिंग दी है उतना पढ़ लो बस, उसमें हो जाएगा पूरा आपका काम। ठीक, यूपी स्पेशल तो टाइम टू टाइम मिलेगा, डेली तो होता नहीं है। करंट अफेयर बहुत कम आते हैं, हर महीने के 4-5 करंट अफेयर आते हैं बस यूपी में। बजट दे दिया है, GK दे दिए, बाकी सेंसस जो है वो सेंसस वाले पार्ट में। कुछ और जो है कन्फ्यूजन होते हैं, भैया कंपाइलेशन क्या होती है, लिस्टिंग क्या होता है, ये वैसे RO एग्ज़ाम में नहीं आएगा। कंपाइलेशन लिस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है RO जैसे एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, मैं आपसे इसीलिए फिर से रिकमेंड करूंगा, जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग की PDF हमने जितनी भी दी है इस PDF ग्रुप में, RO वाले पेड ग्रुप में, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। एक होती है समरी PDF, उसका मतलब होता है उस किसी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो बेसिक है वो। कंपाइलेशन मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्सपेक्टेड फैक्ट जो आते हैं, वो सब हम कंपाइल करके इसमें देते हैं। और लिस्टिंग का मतलब होता है कि भैया जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिस्टिंग से हो जाएंगे। इसीलिए कंपाइलेशन लिस्टिंग, ये 2 ऐसे दोस्त हैं, अगर आप इनसे दोस्ती कर लो तो आप आराम से RO एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, इस तरह से ये खत्म होता है। कोई और चीज़ हो तो प्लीज़ आप कमेंट या सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। पेड ग्रुप में है तो मैंने आपको बताया पहले स्ट्रेटेजी वीडियो देखना है, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें देखना है। कोई भी समस्या अगर आपको होगी पेड ग्रुप में, ठीक है, तो आपको जैसे अभी मैंने टोटल एक 5 महीने का पूरा टाइम प्लान बता दिया। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जो है वीकली वाला भी दिया जा सकता है कि भैया वीकली क्या क्या चीज़ें हैं, वीकली क्या क्या टारगेट है। पेड ग्रुप में क्विज ग्रुप खुलेगा, लेकिन वो अभी नहीं खुलेगा, वो एग्ज़ाम आने से 2 महीने पहले हम खोलते हैं। जनरली कोशिश करेंगे कि उसको और पहले खोल दें ताकि और प्रैक्टिस कराई जा सके। अभी के लिए हमारा फ्री प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है SCS डेली क्विज में, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और पेड ग्रुप वालों को क्विज स्पेशल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। वैसे तो हमारा कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सितंबर तक शायद कोई ग्रुप खुलेगा, या फिर और पहले खोल देंगे। 3-4 महीने की खूब प्रैक्टिस करवाएंगे पेड क्विज के लिए भी RO में। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप जो पेड ग्रुप में, सिंपल फिर से बता रहा हूँ, जो पेड ग्रुप में लोग हैं, जितना जो है मैंने बता दिया स्ट्रेटेजी वाले में, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये दोनों चीज़ें आप देख डालना, बस जितना बताया गया बस उतना पढ़ लेना, बस आराम से निकाल के आओगे। टेस्ट सीरीज लगानी है भैया, MCQ बैंक लगाने हैं। ठीक है, जो हम टॉप 50 कंपाइलेशन देते हैं, पिक्स का कंपाइलेशन देते हैं, सब पढ़ते रहना है। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो सिर्फ पेड ग्रुप आपको फॉलो करना है बस। पेड ग्रुप में मटेरियल वाला ग्रुप फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है, डिस्कशन वाला नहीं। डिस्कशन वाले में कभी भी आपको कोई डिस्टर्बेंस हो, लगे कि भैया बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, आप उसको छोड़ सकते हैं। उसमें कोई मटेरियल हम शेयर नहीं करते हैं। मटेरियल वाला ग्रुप मत छोड़िएगा, फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर ना आपको PDF मिल पाएगी, ना वॉइस नोट मिल पाएगा, ना कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट है, कोई करेक्शन है, कोई एरर प्रूफिंग एरर हमने करके दिया, वो सब मटेरियल वाले ग्रुप में देते हैं। जितना मटेरियल वाले ग्रुप में है 5 महीने तक जो है आप आराम से करिए, हो जाएगा। जो इससे पहले वाले हमारे यहाँ पेड ग्रुप में थे वो लोग भी इसी स्ट्रेटजी के साथ फॉलो कर सकते हैं। मटेरियल सब में सेम रहता है। अगर हमने एक्स्ट्रा टेस्ट, जैसे हमने 36 का कमिटमेंट किया, अगर इससे एक्स्ट्रा हुए टेस्ट तो वो सारे ग्रुपों में मिलेंगे, पुराने वालों में मिलेंगे, नए वाले में मिलेंगे। जो हमारे जितने भी ग्रुप होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उस सारे ग्रुपों में मटेरियल सेम रहता है, डेट चेंज होती है सिर्फ। ठीक, कोई भी और समस्या हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में देखिए। जो पेड ग्रुप में हैं लोग 4000 वाले में, उनके लिए क्या है कि पहले आप जो बताया गया वो पढ़ लो, कोई समस्या आ रही है डिस्कशन में पूछो। डिस्कशन में ना सॉल्व हो पाए 7838692618 पे मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके। अगर कोई पर्सनल समस्या है आपकी, आप मेरे से व्हाट्सअप करिए, कोई बात ही नहीं है, हम आपके साथ हैं हमेशा। जितना दे दिया गया बस उतना पढ़ लो। जो है हमको गाइड करना, मटेरियल देना हमारा काम है, पढ़ना डेली आपका काम है। कोई भी बीच में समस्या हो, पर्सनल समस्या तक अगर आप मुझसे शेयर करेंगे, हेल्प कर पाया तो जरूर करूँगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।